सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत है। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए, अपने हृदय में अंकित कीजिए, अपने मस्तिष्क में अंकित कीजिए और ध्यान से पढ़िए। आज इस टॉपिक का समापन समारोह है, यानी आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। कोई सूत्र नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बुद्धि का कमाल, दिमाग का कमाल, सोचने की तर्क शक्ति पर आधारित प्रश्न, ना कोई सूत्र ना कोई फॉर्मूला, एक ही सूत्र एक ही फॉर्मूला कि प्रायिकता बराबर घटित घटना बटे कुल परिणाम, यानी घटित घटना कितनी हो सकती है किसी प्रश्न में और कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, बस यही है। फिर उसके बाद आपको होमवर्क भी देंगे। प्रश्न नंबर 22 एनसीईआरटी के अनुसार पंद्रहवां चैप्टर, एक ही एक्सरसाइज, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रश्न नंबर 22 वेरी मोस्ट। इस प्रश्न में कम से कम 10-15 प्रश्न बनेंगे। अगर ध्यान से पढ़ लिया तो मौजा ही मौजा। क्या है? दो पासे, एक नीला और एक स्लेटी। दो पासे हैं, एक नीला और एक स्लेटी, दोनों को ऊपर एक साथ फेंका जाता है। दो पासे, एक नीला एक स्लेटी, दोनों को एक ही समय पर उछाला जाता है। तब कुल परिणाम 36 आएंगे। कुल परिणाम 36 आएंगे। कैसे? बात आई कैसे? बात आई कैसे? तो 36 परिणाम कैसे आएंगे? वो आपको देखना है। इन 36 परिणामों में ही पूरा प्रश्न अपने आप को खोल देगा। इनमें ही प्रश्नों के उत्तर होंगे, यानी NS बराबर 36 कुल परिणाम कैसे आएंगे देखिएगा। एक के साथ एक आ सकता है, एक के साथ दो आ सकता है, एक के साथ तीन आ सकता है, एक के साथ चार आ सकता है, एक के साथ पाँच आ सकता है, एक के साथ छः आ सकता है, दो के साथ एक आ सकता है, दो के साथ दो आ सकता है, दो के साथ तीन आ सकता है, दो के साथ चार आ सकता है, दो के साथ पाँच आ सकता है, दो के साथ छः आ सकता है, तीन के साथ एक आ सकता है, तीन के साथ दो आ सकता है, तीन के साथ तीन आ सकता है, तीन के साथ चार आ सकता है, तीन के साथ पाँच आ सकता है, तीन के साथ छः आ सकता है, चार के साथ एक आ सकता है, चार के साथ दो आ सकता है, चार के साथ तीन आ सकता है, चार के साथ चार आ सकता है, चार के साथ पाँच आ सकता है,
4 के साथ 6 आ सकता है, 5 के साथ 5 के साथ 2 आ सकता है, 5 के साथ 3 आ सकता है, 5 के साथ 4 आ सकता है, 5 के साथ 5 आ सकता है, 5 के साथ 6 आ सकता है, 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 3 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है, 6 के साथ 5 आ सकता है, 6 के साथ 6 आ सकता है। यानी 36 परिणाम आपके सामने आ गए। कुल परिणाम तो 36 हो गए भैया। अब इनमें से प्रश्न बनेंगे जो ध्यान से, मन से, वचन से सीख लेगा उसका भला। पहला प्रश्न नंबर 1, उनकी प्रायिकता ज्ञात करो। उनकी प्रायिकता ज्ञात करो जब दो पासों का योग 3 हो। जब दो पासों का योग 3 है, तब घटित घटना घटित घटना 3 वाली 1 और 2 3, 1,2, 2,1, घटित घटना आ गई 2, प्रायिकता बराबर NE बटे NS। जब दो पासों का योग 3 हो तो 2 घटित घटना बटे टोटल परिणाम 36, 2 1 कम 2, 18 बार कट गया नीचे वाला, 1 बटे 18। अब आता है दूसरा प्रश्न। अब आता है दूसरा प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न आ रहा है, जब दो पासों का योग 4 हो। जब दो पासों का योग हो, जब दो पासों का योग 4 है, तब घटित घटना की बात करें, 4 लेना है, 1 और 3 4, पहली लाइन खत्म, 2 और 2 4, दूसरी लाइन खत्म, और 3 और 1 4, तो घटित घटना हो गई 3। घटित घटना 3, प्रायिकता PE NE बटे NS। PE बराबर घटित घटना 3, टोटल 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/12 आंसर। थर्ड प्रश्न की बारी आ गई। थर्ड प्रश्न, जब दो का योग 5 हो। जब दो पासों का योग 5 हो। जब दो पासों का योग 5 हो, तब
घटित घटना 5 लेना है, 1 और 4 आएगा, 2 और 3 आएगा, 3 और 2 आएगा, और 4 और 1 आएगा। तो घटित घटना हो गई 4। तो प्रायिकता आएगी PE NE बटे NS, यानी PE बराबर 4/36, 4 एकम 4, 4 नाम 36, यानी 1/9, 1/9 आएगी। 4 एकम 4, 4 नाम 36, 1/9 आएगी। चौथा प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, यानी एक ABC, हाँ चौथा यानी D प्रश्न। क्या है D? सुनिए ध्यान से। जब 2 पासों का योग 6 हो, जब 2 पासों का योग 6 हो, तब प्रायिकता ज्ञात करो। तब घटित घटना, योग 6 वाले लेने हैं, तो 1,5 आएगा, 2,4 आएगा, अब इसमें आएगा 3,3, अगले में आएगा 4,2, और अगले में आएगा 5,1, 5,1। तो NE घटित घटना क्या हो गई? 1 2 3 4 5। तो प्रायिकता आनी चाहिए PE बराबर NE बटे NS, यानी 5/36। आंसर। अब प्रश्न नंबर E की बारी आ गई। E, जब 2 पासों का योग 7 हो, तब प्रायिकता ज्ञात करो। घटित घटना जब 7 हो तब की बात कर रहे हैं, तो 1,6, दूसरे में 2,5, तीसरे में 3,4, चौथे में 4,3, पाँचवें में 5,2 और छठे में 6,1। क्लियर हो रही है सारी कहानी। घटित घटना हो गई 1 2 3 4 5 6, और PE प्रायिकता आ जाएगी NE बटे NS, यानी 6/36, 6 एकम 6 और 6 छांग 36, यानी 1/6। E की बाद आता है F, जब 2 पासों का योग 8 हो, जब 2 पासों का योग 8 हो, तब प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता ज्ञात करो। घटित घटना पहले में नहीं मिलेगा कोई, 2,6 मिलेगा दूसरे में, तीसरे में मिलेगा 3,5, अगले में मिलेगा 4,4, अगले में मिलेगा 5,3, अगले में मिलेगा 6,2, यानी 1 2 3 4 5, यानी NE 5 मिलेगा। प्रायिकता निकालेंगे NE 5/36। जब 2 पासों का योग 9 हो,
जब F के बाद G, जब दो पासों का योग 9 हो तब प्रायिकता बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। घटित घटना पहले में कुछ नहीं मिलेगा 9, दूसरे केस में कुछ नहीं मिलेगा, तीसरे में मिलेगा बराबर 3,6 मिलेगा, अगले में मिलेगा 9, 4,5 मिलेगा, अगले में मिलेगा 5,4 मिलेगा, अगले में मिलेगा 6,3 मिलेगा। तो घटित घटना NE बराबर 4 केस हो गए। तो PE बराबर आ गया NE बटे NS यानी 4/36। जब दो पासों का योग 10 हो, GFI, जब दो पासों का योग 10 हो तब प्रायिकता ज्ञात करो। घटित घटना पहले में नहीं मिलेगा केस में, जिनका योग 10 हो, ना दूसरे में मिलेगा ना तीसरे में मिलेगा। चौथे से स्टार्ट 4,6, 10, 5,5 और 6,4। तो NE यानी घटित घटना 3, प्रायिकता PE बराबर घटित घटना बटे कुल परिणाम 3/36 यानी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी 1/12। आई जे की बात आ गई। जे प्रश्न चल गया। जब दो पासों का योग 11 हो, जब दो पासों का योग 11 हो तब प्रायिकता ज्ञात करो। जब दो पासों का योग 11 हो, पहले में कोई केस नहीं मिलेगा, दूसरे में कोई केस नहीं मिलेगा, तीसरे में कोई केस नहीं मिलेगा, चौथे में कोई केस नहीं मिलेगा, पांचवें में मिलेगा 5,6 और छठे में मिलेगा 6,5। तो NE बराबर 2 हो गया। प्रायिकता की बात करें, NE बटे NS यानी 2/36, 1/18। जे के बाद आया K। जब दो पासों का योग 12 हो तब प्रायिकता ज्ञात करो। जब दो पासों का योग 12 हो तब घटित घटना की बात कर रहे हैं। तो इसमें नहीं मिलेगा कोई, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा 6,6। तो NE एक घटना हो गई। प्रायिकता की बात करें, NE बटे NS यानी 1/36, 1/36 आंसर आ गया। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अब अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। जब दो पासों का योग के बाद L प्रश्न आ रहा। जब दो पासों का योग 13 हो तब प्रायिकता ज्ञात करो। तो किसी भी पासे को जोड़ेंगे तो 13 नहीं मिलेगा, तो घटित घटना 0 हो जाएगी। घटित घटना 0, तो प्रायिकता हो जाएगी NE बटे NS यानी 0/36 यानी 0।
एल एम की बात आ रही है। एम जब दो पासों का योग विषम हो तब प्रायिकता ज्ञात करो। अब की बार सवाल थोड़ा सा बदल गया है। हमने पूछा है प्रश्न, जब दो पासों का योग विषम संख्या हो तब प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सीधा सीधा खेल है, एक और एक दो सम संख्या हो गई, एक और दो तीन विषम संख्या हो गई, एक और तीन चार सम संख्या हो गई, एक और चार पाँच विषम संख्या हो गई, एक और पाँच छः सम संख्या हो गई, एक और छः सात विषम, यानी हर केस में तीन मिलेंगे, तीन सम और तीन, तो तीन इसमें, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक बारह, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक बारह, तीन पंजे 15, तीन छिंग 18, 18 केस होंगे। सीधा सीधा खेल है। तो क्या हुआ, जब दो पासों का योग विषम हो तब घटित घटना बराबर पहले 1,2 आएगा, 1,4 आएगा, 1,6 आएगा पहले में, दूसरे में 2,1 आएगा, 2,3 आएगा और 2,5 आएगा। अगले में 3,2 आएगा, 3,4 आएगा और 3,6 आएगा। अगले में 4,1 आएगा, 4,3 आएगा, 4,5 आएगा। अगले में 5,2 आएगा, अगले में 5,4 आएगा, अगले में 5,6 आएगा। अगले में 6,1 आएगा, 6,3 आएगा और 6,5 आएगा। तो टोटल एन ई घटित घटना हो जाएंगी 18 और पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस, यानी 18/36, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। अब सवाल आता है एन, जब दो पासों का योग एक सम संख्या हो, तो ये भी 18 केस ही आएंगे। सम, ये तो विषम थे, सम 18 होते हैं और विषम भी 18 होते हैं। तो घटित घटना क्या होगी, घटित घटना फिर वही केस बनेंगे, 1,1 आएगा, 2 हो गए, 1,3 4 हो गए और 1,5 6 हो गया, 6 भी सम संख्या है। इसके बाद 2,2 4, 2,4 6 और 2,6 8 हो गया। अब आएगा 3,1 4 हो गया, 3,3 6 हो गया और 3,5 यानी 8 हो गया। अब आएगा 4,2 6 हो गया और आएगा 4,4 8 हो गया। अब आएगा 4,6, अब आएगा 5,1 6 हो गया, अब आएगा 5,3 8 हो गया, अब आएगा 5,5 यानी 10 हो गया। अब आएगा 6,2 8 हो गया, अब आएगा 6,4 यानी 10 हो गया, अब आएगा 6,6। तो एन ई घटित घटनाएं ने जब टोटल करेंगे तो 18 आएगा। इसकी प्रायिकता कैसे निकलेगी, बहुत सरल, पी ई बराबर एन ई बटे एन एस, यानी पी ई बराबर 18/36 यानी 1/2। अब आता है एन के बाद ओ प्रश्न आ रहा है, ओ आ रहा है। उन दो पासों का योग
अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या, दो पासों का योग अभाज्य संख्या हो। अभाज्य का मतलब जो किसी से ना कटे, तब प्रायिकता ज्ञात करो। 4, 5, 6। तो घटित घटना आएंगी जब दो पासों का योग अभाज्य संख्या हो। घटित घटना कौन कौन सी आएंगी? मझला कोष्टक में 1,1 आएगी, 1,2 आएगा, 1,5 आएगा, 1,6 आएगा। दूसरे में 2,1 आएगा, 2,3 आएगा, 2,5 आएगा, 1 आएगा, 2,3 आएगा, 2,5 आएगा। अगले में 3,2 आएगा, 3,4 आएगा। अगले में 4,1 आएगा, 4,3 आएगा। फिर आएगा 5,2, 5,6 आएगा। फिर आएगा 6,1, फिर आएगा 6,5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो NE बराबर 15, PE बराबर आएगा 15/36। तो आज की कथा यही समाप्त। मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी को हाथ जोड़ करके राधे राधे।